सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हम सीबीएसई सैम्पल पेपर कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो टर्म 1 में आपके लिए आने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से हमने सेक्शन ए जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग सभी लोग जाकर वहाँ पर वीडियोज़ को देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें हम 21 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। डेली ही क्लासेस चल रही हैं और आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनको बोल दीजिए कि द स्कॉलर्स हाउस आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से हम करते हैं सेक्शन बी, जो हम क्वेश्चन नंबर 21 से आपका स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, आराम से करेंगे, मस्ती से, मजे से, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15। देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15। देखिए यहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ कह रहा और उन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना है 81। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। देखिए कितना अजीब क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको नहीं करवा रखा था आपके उसमें किसमें, एमसीक्यू में। सो यहाँ पर आप देखिए इसको किस तरीके से होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे एमसीक्यू में जो हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप लोग करा रहे हैं उसमें और भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप उसको जाके देख लीजिए। सारे चैप्टर के एमसीक्यू आपके हो चुके हैं, जिसमें मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15। देखिए अगर किसी भी नंबर का आपसे कह रहा है कि एचसीएफ 81 है, मुझे बताइए किसी नंबर का, मैंने कह दिया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मुझे बताइए, आपसे कह दिया मैंने 4 and 6 का मुझे एचसीएफ बताइए। ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, मुझे इसका एचसीएफ बताइए। सो आप लोग कहेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा, निकालेंगे तो आई थिंक आपको पता होगा 2 होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखना, आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, देखिए अब देखिए मैंने कहा एचसीएफ 2 है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, अभी देखिए पहले मैं बताता हूँ, ये देखिए एचसीएफ मिल रहा है। एचसीएफ तो होता है कॉमन फैक्टर, HCF इज द कॉमन फैक्टर। ऑलराइट, अब देखिए फ्रेंड्स, दिक्कत क्या हुई, कहां पर दिक्कत हुई, ये जो दो चीज थी ना बची हुई, ये 2 और ये 3, ये उसने नहीं दे रखा है आप लोगों को। इसका मतलब अगर मैं नंबर एज्यूम कर लूं, मैं इसको x मान लूं, देखना ध्यान से सुनना, इसको मैं y मान लूं, और देखिए ये दो नंबर्स किस तरीके के हैं, 2 और 3, ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, जिनका HCF कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी चीज है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से देखिए। अब अगर ये मान लो ये नहीं होता आपके पास, अगर ये आप लोगों के पास नहीं होता, सपोज अगर ये वाला मैं कहता नहीं है आपके पास, लो मैं सीधे कहता HCF 2 है। सो आप नंबर्स क्या एज्यूम करते हैं मुझे बताइए, आप नंबर्स ये तो एज्यूम करते हैं 2 के साथ ये क्या है, मान लो ये देखिए, ये जो बचा हुआ 2 है ना, मैंने इसको x ले लिया। सो इट मीन्स मैं नंबर एज्यूम करता है 2x, दूसरा करता क्या 2y, बस सिंपल। सो सेम यही क्वेश्चन है, अगर किसी भी नंबर का आपसे कह रहा है कि HCF 2 है, सो आप नंबर क्या एज्यूम करेंगे, 2x एंड 2y। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा है आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है हो गया। तो अब हमारे पास वो नंबर्स ये हैं, तो ठीक है, तो हमारे पास जो x और y है, अभी तो जब ये नंबर दिए थे हमें पता था कि x और y क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 और y 3। सो अब एक कंडीशन की तरफ चल रहे हैं ये लोग, कंडीशन दे रखी इन लोगों ने। सेम चीज ऐसी है, देखिए अगर आपके पास यहाँ पर देखिए पता लग गया होगा आपको, ये फर्स्ट नंबर, ये वो सेकंड नंबर है, और इन्हीं नंबर का HCF 2 है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम देखिए, सो यहाँ पर थोड़ा देर हो सकती है इस क्लास में आज। क्वेश्चन में कह रहा है सेम थिंग, अगर HCF 81 है आप लोगों के पास, HCF ही 81 है, तो अगर नंबर दिए होते तो बात ही क्या थी, नंबर ही नहीं दे रखे। सो आप मान लीजिए पहला नंबर 81x, दूसरा मान लीजिए 81y। अब देखिए कंडीशन पे कहां पर, तो सबसे पहले आप HCF देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स। यहां पर जो दो नंबर्स हैं इनका सम 1 to 15 दे रखा। अब वो दो नंबर यही तो है, 81x प्लस 81y, और जिसका सम कितना है 1 to 15। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। यहां से अगर मैं 81 कॉमन निकालूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 3 9 3 27, 9 5 जा 45। सो जब इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है कितना होता है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। सो आप लोगों को पता लग गया यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 15।
अब बात आती है भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पॉसिबल पेयर्स हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये पॉसिबल पेयर्स क्या कह रहा है, मतलब पॉसिबल पेयर्स मतलब ऐसे कितने ऐसे पेयर्स हो सकते हैं जिनका जिन नंबर्स का एचसीएफ आप लोगों के पास 81 आ सके, जिन नंबर का एचसीएफ आप लोगों को 81 आ सके। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताऊंगा एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा हमेशा के लिए कि ये एक्स और वाई, देखिए क्या करना है, आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि दोनों एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई मिलके एक पेयर बनाएंगे और एक्स और वाई ऐसे होने चाहिए कि दोनों को प्लस करने में 15 आना चाहिए। साथ साथ एक्स और वाई ऐसे भी होने चाहिए कि वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है, कॉमन कहते हैं ना को प्राइम नंबर्स जिसका एचसीएफ 1 हो। सो एक्स एंड वाई शुड बी को प्राइम। यहाँ पर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई क्या होने चाहिए, आप लोगों की होने चाहिए को प्राइम्स होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, अब x अगर 1 लेते हैं देखिए और y का 14 लेते हैं तो 1 और 14 मिला के कितना बनता है 15। सो एक पॉसिबल पेयर हमें मिल चुका है। बढ़ते हैं, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 के साथ 13 यस ले सकता हूं। सो 2 और 13, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे 2 और 13 का, सो 2 का देखिए मैंने क्या कहा था, मैं क्यों एचसीएफ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मुझे ये पता लगाना है कि ये 2 और 13 क्या है, को प्राइम्स होने चाहिए। सो तो पता लग रहा है ना कि इसका 1 के अलावा इन दोनों का कोई और फैक्टर तो है ही नहीं, 1 के अलावा इन दोनों का भी कोई और फैक्टर नहीं है, तो इससे आपको करना है, ठीक है। सो एक दो पेयर तो पॉसिबल मिल चुके हैं, तो तीसरा अगर मैं 3 के साथ 12 लगा दूं, सो आई थिंक वो गलत होगा। देखिए 3 और 12, सो इन दोनों के पास, इसके पास 3 × 1, इसके पास 3 × 4, तो इसके बाद 3 भी एक फैक्टर आ चुका है जो कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा, को प्राइम्स होने चाहिए। सो 3 एंड 12 के हैं, को प्राइम्स नहीं है, आप लोग उसको घर पे कीजिएगा। तो 3 तो हम ले नहीं सकते। बढ़ते हैं 4 और 11 की तरफ, यस 4 एंड 11, ठीक है। 5 और 10, देखिए इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, प्लस करके 15 लाना, देखिए आ रहा है 15, और साथ साथ को प्राइम भी होना चाहिए। 5 और 10 नहीं हो सकता, 6 एंड 9 नहीं हो सकता, 7 एंड 8 हो सकता है। ऑलराइट, क्या होगा 7 एंड 8। सो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, सो हमारे पास कितने पेयर्स मिल गए, हमें 4 पेयर्स मिल गए इसके। ऑलराइट, सो हमें कितने पेयर्स मिल गए यहाँ पर, 4 पेयर्स। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमें 4 पेयर्स मिल चुके हैं। सो ये 4 पेयर्स आप लोगों के पॉसिबल हैं, जिनका जब हम इनको यहाँ रखें एक्स और वाई की जगह पे, तो हमको एचसीएफ कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देखिए लॉन्ग है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तब लग रहा है लॉन्ग, लेकिन आप इसको एग्जाम में करेंगे तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 21 से थोड़े बहुत आपके डिफिकल्ट होंगे, बट उतने भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल होता है उस टाइप के होंगे, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन ने काफी टाइम ले लिया हमारा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं फिर आज। ऑलराइट, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पॉसिबल पेयर बन गए। अब इस 1 को मैं यहाँ पे रखूँ या 14 को यहाँ रखूँ, तो आपको पता है 1 और 14 तो वैसे भी क्या है, आपस में क्या है, को प्राइम है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 81 ही आएगा, तो एचसीएफ क्या होगा 81। सो ऐसे कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4। सो यहाँ पर देखिए 4 पॉसिबल पेयर हैं। सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर लगा लीजिए यहाँ पर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं हमारे, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर से चलो देखते हैं कितने फास्ट हम बढ़ते हैं, आगे को समझना जरूरी है, ठीक है, तभी होगा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है आपको, कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए जो किससे बन रहा है, ए बी और सी डी से आपका बन रहा है, और एक लाइन है x = 0। देखिए फ्रेंड्स, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके पास लाइन है, किस तरीके से, देखिए ये 0 है, यहाँ से 1 2 3 4, ऑलराइट, एंड 4 तक गई है, और ये 5, और ये सॉरी इधर को -1 -2, ऑलराइट। तो देखिए जो लाइन है वो बन रही है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4। देखो x = 0 की लाइन कौन सी होगी, यही तो होती है, ये वाली x की कहो y की कहो, यही लाइन होती है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये लाइन कुछ इस तरह से आ रही है, यहाँ से इसके 4 से इसके 4 तक टकरा रही है, और यहाँ से आ रही है तुम्हारी -2 से जाके ये आ रही कहीं ना कहीं 2 वाले पे टकरा रही है। ऑलराइट, सो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ध्यान से देखिए, ए मुझे मत देखिए, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ए बी सी एंड डी।
तो वो कह रहा है ए बी और सी डी से जो भी आपका क्या बन रहा है, ए बी और सी डी से जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालिए। अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। हाँ, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, और लाइन किसकी है, कौन सी लाइन से, x इक्वल टू 0 की लाइन से। तो ये मतलब देखिए इस पूरे को ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस पूरे से इधर का ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं ये ले लेता हूं तो उसमें ये तो आएगा ही नहीं, तो गलत हो गया ना। अगर मैं इतना ले लेता हूं, आप कहेंगे ये भी तो बन रहा है, ये कैसे बन रहा है बताइए, यहाँ तो BC है। अगर मैं इसकी बात करूं आप लोग कहेंगे कि यार ये भी तो बन रहा है ट्रायंगल, नहीं ये कैसे हो जाएगा। पूछ आपसे AB और CD के लिए रहा है, तो AB से उसमें AB वाला भाग पूरा आना चाहिए, CD से उसमें CD वाला भाग पूरा आना चाहिए, इस तरीके से पीछे हुए ऐसे। तो इनक्लोज्ड एरिया जो बनता है हमारा ये वाला बन रहा है, देखिए A C और D। अब देखिए स्क्वायर यूनिट्स में हाफ क्या होता है आपका फॉर्मूला। सो यहाँ पर हम एरिया निकालें अगर, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल A D एंड C, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या है, देखिए स्क्वायर यूनिट्स में निकालना तो 1 यूनिट होती है। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो 1 और 1 2, 2 3 4 5 6, तो 1 6 हो गए। और हाइट देखिए ये है हाइट, सो ये 1 ये 2, देखिए 1 ये 2, सो कितनी हो गई 2, सो 2 1 2, यहाँ से आपका 6 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आ गया। सो आई थिंक फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। तो 22 क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका आंसर आपके पास सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर से आपको आ गया होगा समझ में, ADC निकालना था। चलिए सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है यहाँ पर देखते हैं हम। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2। मेरी बात ध्यान से देखिए, आपके पास जब भी tan और कॉट दोनों आपस में प्लस हो रहे हो तो देखिए कब हो सकता है बताइए, tan अल्फा कॉट अल्फा 2, जब मैं अल्फा की वैल्यू अगर 45 डिग्री रखूं तभी तो हो सकता है बताइए नहीं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री tan पर और कॉट पर सेम होती है। आप लोगों को पता है tan 45 डिग्री कितना होता है 1। सो अगर मैं यहाँ पर tan 45 डिग्री रखूँ तो 1 आएगा, और cot 45 डिग्री तो 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना आएगा 2। तो अगर आपको क्वेश्चन में रहा कि tan, अब एक ही बात है भैया, आप tan 1 का स्क्वायर 1 की पावर में कुछ भी हो आपको तो वही मिलने वाला है। तो ये भी आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ tan 45 देखिए tan, देखिए ऑलराइट, इतना मुझे कराने की जरूरत नहीं मेरे को नहीं लगता इतना कुछ कराने की जरूरत है। सो देखिए tan 45 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20। सो आप लोगों को यहाँ पर आंसर कितना आएगा, देखिए 1 की कुछ भी पावर 1 ही आती है, 1 + 1 2। सो आई थिंक ये आंसर आपका सही होगा 23 का। ऑलराइट, यस, ऑप्शन इज करेक्ट। सो 23 का हमारा आंसर है बी, यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। 24 की तरफ बढ़ते हैं एक बार जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए बहुत अच्छे से है, अच्छे से करेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल है, जो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कठिन है आप लोगों का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन है। कठिन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर कोई वही दिमाग लग सकता है जो क्या कहते हैं काजू बादाम खाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आप लोगों का 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। बात कर रहा है भाई ये x प्लस y निकालो, कितना टफ हो जा रहा है देखो। सॉरी, ये आपसे कह रहा है कि x प्लस y निकालो। देखिए कोई चारा नहीं है हमारे पास, हम हाथ हमारे जो है धरे के धरे रह गए कहते हैं, तो कुछ भी नहीं है, हम कोई क्या कर सकते हैं बताओ यार। ऐसा क्या कुछ दिख रहा है आप लोगों को, क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है? जी हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे दिख रहा है। ये 2 इक्वेशन आप लोगों को मान लीजिए 2 इक्वेशन है, आप इनको ऐड कर दीजिए जरा। तो ऐड करेंगे, ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा। तो देखिए 7 + 1 8 और ये 4 और ये 3। सो यहाँ पर देखिए सेम थिंग आ रहा है 3 4 8। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बहुत पहचानिए तो आराम से आप कर लेंगे। 7 8 9 10 0, ये 1 1 2 3 4 9 8 17। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है आपके पास 348 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। तो जब आप इसको काटेंगे तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा, घर में जाके काटना, ठीक है, ठीक है, घर में जाके काटना इसको। सो आंसर आप लोगों को कितना आ गया, सही है ना, 7 8 0 1 1 2 3 4 9 8 17।
तो ये आपका आएगा कहीं ना कहीं 15। सो जल्दी से आप लोग इसको देखिएगा और x प्लस वाई की वैल्यू आप लोग 15 लिख लीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, यहाँ पर से कितनी आ गई, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, 5 आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर 5 आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 348 को 5 से करिए, आपको मिल जाएगा 5 8 40, 0 4 5 20 4 2 16 17। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो थोड़ी गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता ही है, आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर 24 का आंसर कितना आ गया हमारा ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये भी एक ऐसा ही आपके पास, देखिए एलसीएम के क्वेश्चंस कितने ज्यादा दे रहा है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक एग्जामिनर जो है आपका वो एलसीएम के क्वेश्चन कितने ज्यादा दे रहा है। एलसीएम क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है आगे भी हमारे कंपटीशन लेवल पर, तो इसीलिए वो आपको प्रिपेयर कर रहा है पहले से ही। चलिए सो देखिए एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 221। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, प्राइम नंबर्स का हमेशा दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब दो प्राइम नंबर का कुछ भी कर लीजिए आप लोग, कोई भी दो प्राइम नंबर लीजिए, उनका एलसीएम क्या रहेगा, हमेशा इन दोनों का मल्टीपल। तो 2 3 जा 6, ये क्या रहेगा इनका एलसीएम, और 5 से 35 ये इसका एलसीएम, मतलब इन दोनों का मल्टीपल ही क्या रहता है, आपका एलसीएम रहता है। ये तो पता ही है आपको। देखिए ऐसा तो कुछ है, देखिए 2 और 3 को आप करेंगे, या तो आपको पता है ना, 2 3 जा 6। ऑलराइट, सही है। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसा ही एक क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें। सो आप लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने कह रहा कि 221। ऑलराइट, अब देखिए 221 भैया मैं कैसे काटूं यार, 221 तो मुझे काफ़ी कठिन लग रहा है, कैसे मैं इसको ब्रेक करूं। देखिए आप लोग ब्रेक क्या करेंगे, आप लोगों को अगर पता है कि आप लोगों को टेबल थोड़ी भी याद है, 20 तक तो याद रखनी पड़ेगी। सो इसको अगर आप 13 से काटने की सोचेंगे ना, सो आई थिंक 13 में 13, ये देखिए 13 7 91। इसका मतलब हमें तो मिल चुका है भैया, इसके दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक 13 और एक इंटू 17। अब बात आती है क्या, कुछ नहीं, देखिए पता चल गया दो प्राइम नंबर हैं, ये दो प्राइम नंबर हैं जिनके कॉमन फैक्टर क्या, सॉरी को प्राइम्स हैं जिनके कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर भी है, मतलब वैसे दोनों मिला के को प्राइम्स हो गए। सो दो को प्राइम्स हो गए, और इनका क्या कहते हैं आपके पास, वैसे आप इसको क्या कहेंगे, दो नंबर अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं, ये प्राइम नंबर हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा एलसीएम। तो ये तो एलसीएम था। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि जो आपको कह रहा है ना पी और क्यू, इसमें एक कंडीशन दे रही है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो पी और क्यू क्या है आपके, ये दोनों, तो पी ये होगा, क्यू ये होगा, क्योंकि पी बड़ा है क्या, तो पी 17 होगा, क्यू छोटा होगा। सो अगर यहाँ पर एक कंडीशन दे रही है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, तो आप क्या उसको नहीं निकाल सकते। तो 3 इंटू पी कितना आपके पास 17 माइनस 13। सो 51 में से आप लोग जब 13 माइनस करेंगे सो आप लोगों को मिलेगा 38। सो 38 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग सी ऑप्शन पे टिक लगाइए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका कौन सा, 48। ऑलराइट, 3 है ना आंसर, एक बार चेक कर लेना आप लोग, 11 10 9 8 4 7 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी करते हैं, अब हम स्पीड मेंटेन करेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप कोई थोड़ा भी टाइम आगे भी हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ क्लास को पूरी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलराइट, देखिए 26 पर थे ना हम। चलिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, इसी के रिगार्डिंग इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नादर अ किंग नॉर अ क्वीन। देखिए ना ही किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए, आपकी मर्जी है, या तो आप आइदर अ क्वीन और आइदर अ किंग और अ क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसमें 1 से उसको माइनस करके नाइदर के लिए निकाल सकते हैं, या आपको नहीं निकालना तो डायरेक्ट आप निकालिए। देखिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं आप लोगों के पास। अब बताइए, ना ही क्वीन हो ना ही किंग हो। अब देखिए ना क्वीन हो ना किंग हो, क्या हो सकता है बताइए, ना किंग ना क्वीन। तो आपके पास 4 किंग तो होते हैं, ठीक है, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, इन सब में आपके पास 4 होते हैं, ठीक है, सबको मिला के 4 होते हैं किंग। तो ऐसी 4 क्वीन भी होंगे, तो 4 + 4 8। सो आप लोग उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। सो कितना आ जाएगा आपके पास 44। ऑलराइट, सो ये क्या है, नहीं होने की, मतलब इतने ये आगे, मतलब ये इसमें क्या है, किंग नहीं है और ना क्वीन है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सो 44/52 करिए, और 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4
और यहाँ से हमारा आंसर 11/13 की तरफ जाइए और टिक लगाइए। सो 11/13 आप लोगों का ऑप्शन सही होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 किंग और 4 किंग और 4 क्वीन हटा दी हमने। सो कितने कार्ड्स बच गए? 44। सो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है ये तो। सो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। सो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है आई थिंक। टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसमें मुझे लगता है थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। देखिए 5 एटलीस्ट देखिए 2 डाइस को फेंकने पर 36 आउटकम्स आप लोगों के आते हैं, ये आपको पता है। अब बात आती है भैया, क्यों कह रहा है एटलीस्ट 5 होना चाहिए, 1 5 होना चाहिए, मतलब 5 विल कम एटलीस्ट 1। सो 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। अब देखिए यार, एक बार 5 आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है 5। आपको पता है 2 पासे में 2 पंजे तो होते ही हैं, 2 5 होते ही हैं। अगर मैं यहाँ से 1, देखो इसको कैसे करना है ना, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा 36 आउटकम्स बनाने की। तो आप क्या कीजिएगा 1,5। ऑलराइट, अब 1 देखिए 1 में 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5। सो 1 पर 1 से अगर मैं 1 कहूँ तो उसमें 1 की सीरीज में आपके पास 1 और 5 के आ सकते हैं, 2 की सीरीज में 2 और 5 भी आ सकते हैं, 3 की सीरीज में 3 और 5 भी आ सकते हैं, और 4 वाली की सीरीज में 4 और 5 भी आ सकते हैं। बात आती है भैया यहाँ पर आप अटक जाएंगे कहीं, आप इसके बाद यहाँ ना बढ़ जाए, मुझे इस बात की आप लोगों की चिंता है। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ ना बढ़ जाए भैया। देखो यहाँ अगर चाहेंगे 5,2 5,3 ऑलराइट 5,4 और 1 2 3 यहाँ लिख दिया मैंने। दरअसल आपका क्वेश्चन है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और एक लास्ट होता है आपका 5,6। बताइए मुझे, तो बताइए मुझे। देखिए ये था ना सही, तो 5 वाले में तो सबके पास 5 होगा ना, सबके पास होगा। और वो किसी के साथ भी आया, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। अब अगर आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ध्यान से देखिएगा। सो 11 है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास तो 11 अपॉन आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 50, सॉरी डाइस चल रहा है ना हमारा। सो डाइस 2 डाइस में 36। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टिक लगाइए और बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर हमारा 27 भी हो चुका है। अब तो आप मैथ्स के जो हैं इसमें आई थिंक स्कोर तो कर ही लेंगे 40 आउट ऑफ 40। प्लीज़ क्लास को आप शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें पढ़ाने में, तो मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। और आगे भी आपकी क्लास होने वाली है, टर्म 2 के लिए भी लूँगा मैं। और अब देखिए क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 28 एक अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए मैं इसको पूरा ही करा रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ छूट जाए। ऐसा नहीं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यार इसमें हमें करना है तो कितने ही करने हैं, 16 करने तो 16 ही करना है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि कॉट अल्फा की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा लेंथी पड़ेगा बट इजी है। ऑलराइट, देखो क्या करिए आप इस इक्वेशन में इस 1 को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखिए। ऑलराइट, फिर ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है इसको ऐसा का ऐसा ही लिखिए। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 होगा ना, +3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको इधर ले जाइए और ये बन जाएगा 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब आप एक छोटी सी चीज करिए यहाँ पर, कुछ नहीं, देखिए ध्यान से देखना मेरी बात। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया आप लोगों का, कितना हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ऑलराइट, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आप इसको लिखिए माइनस का 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसके साथ ये प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर को ले लीजिए। ऑलराइट, कुछ मत कीजिए। अब देखिए 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा है ना, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं किस तरीके से, देखिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और उसके साथ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो मुझे बताइए क्या मैंने ब्रेक सही किया है या नहीं किया है? ऑलराइट, जल्दी बताइए कैसे कह रहा हूं मैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, क्यों? देखिए दोनों सेम ही तो है, 2 साइन अल्फा
और 1 साइन अल्फा। सो -2 और -1 कितना बनाएंगे, -3 बनाएंगे। सो इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इतना कुछ आपको डिटेल नहीं करना है, आपको समझ में आ गया। देखिए ये 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, मैंने 2 और 1 में इसको ब्रेक कर दिया, 2 और 1 में। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब देखिए कुछ मत कीजिए, अब यहाँ से देखिए 2 साइन अल्फा कॉमन लेते हैं अगर आप, 2 साइन अल्फा, देखिए 2 साइन अल्फा, इसके पास साइन स्क्वायर अल्फा था तो यहाँ पर साइन अल्फा बचा, यहाँ से 2 साइन अल्फा ले लेता तो माइनस का कॉस अल्फा इधर बचा। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा ले लीजिए बाहर, और साइन अल्फा जब माइनस होता है बाहर तो अंदर क्या आता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बन गया इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये दोनों सेम आ चुके हैं। तो यहाँ पर से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये और एक आ रहा है 2 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ये किसके बराबर है, दोनों 0 के बराबर। अगर आप इसको 0 के बराबर करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा, इस वाले को साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। सो देखिए अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा। ऑलराइट, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। और ये क्या होता है, कॉट। सो कॉट अल्फा कितना आ गया यहाँ से, एक बार तो 1 आ गया। ऑलराइट, कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ऐसे ही आप इस वाले को भी इधर साइड भेजेंगे तो कॉस अपॉन साइन कितना आ जाएगा, एक बार कॉट अल्फा आप लोगों का कितना आ जाएगा, 2। सो आप इसको करिएगा, ऐसे ही उसको भी कीजिएगा। सो कॉट अल्फा वहाँ से 2 आ जाएगा। ऑलराइट, कुछ मत कीजिएगा, 2 साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा जाएगा। सो कॉस के नीचे साइन लाना, 2 यहाँ बच जाएगा, कॉस के नीचे साइन लाओगे 2 यहाँ बच जाएगा। तो कॉस अपॉन साइन आप लोगों का कितना होता है, कॉट अल्फा। सो कॉट अल्फा की 2 वैल्यूज पूछ रहा था। सो क्या क्या मिल गई हैं, 1 और 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और जल्दी से इसको करेंगे अब हम। सो आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, सो देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसा ही है ना। देखो इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया तो इधर साइड 1 बच गया। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो इसी तरह आप दूसरा भी करना है इसका। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं एक बार आप हम लोग। चलिए सो 10 क्वेश्चन करके अच्छा भी है, आप लोगों को ज़्यादा वर्डन नहीं पड़ेगा। आप लोग फटाफट वीडियो मेरी नेक्स्ट करते करते सारा कुछ खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो 29 देखिए कुछ नहीं है, एक पैरेललोग्राम है आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। सो वर्टिसेस आप लोगों को गिवन दे रखे हैं 1,2 4,y। ऑलराइट, 1,2 4,y। आप लोगों को पता है एक चीज अभी बताऊंगा। तीसरा आपके पास x,6 एंड द लास्ट वन इज 3,5। देखिए डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल्स होते हैं AC एंड BD। सो इनका मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक हो गया। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उनका मिड पॉइंट देखिए ना, दोनों का मिड पॉइंट है सेम ही होगा, मतलब मिड पॉइंट ये है आपका। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, आप लोगों को पता है ये x1 y1, ये x2 y2। देखिए ध्यान से देखिए, अच्छा इसको x1 y1 ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लीजिए। अगर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊं ये O, सो O के मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं, देखिए ध्यान से देखना, O के कोऑर्डिनेट्स निकालूं फॉर AC के लिए, ठीक है। हाँ AC के लिए मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, विच इज क्या, जो कि O पर है, एट O। सो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, x+1/2 आपको पता है x1 + x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, 6+2 8/2, ये भी पता लग गया आपको। y1 + y2/2। अगर हम सेम चीज मिड पॉइंट ऑफ BD कहते हैं, जो भी कहाँ पर है, A पर O पर ही है। सो यहाँ पर देखिए 4+3 7/2 और ये आ जाएगा y+5/2। मुझे बताइए जब दोनों ही एक ही पॉइंट पर हैं, सो हम क्यों ना इनको कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट पर हैं। देखिए एक ही पॉइंट पर है, ये BD का भी मिड पॉइंट वहीं पर ही है जहां पर AC का मिड पॉइंट है। होना ही है भैया, वो टकरा रहे हैं तो एक ही जगह पे होना है। तो कंपैरिजन करिए, देखिए कैसे कंपैरिजन करना है। इसका ये देखिए ये x कोऑर्डिनेट, ये x होता है और ये y होता है, तो x, y। सो आप कंपैरिजन करेंगे, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, कंपैरिजन करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ऑलराइट, इससे कट गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 - 1 6 आ गई। सो ऐसे ही आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, y+5/2। ये देखिए 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, 8/2 होता है।
इससे काट दे। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू इसको वहाँ इस 5 वाले को वहाँ भेज दीजिए, कितना आ गया 3। सो 6,3 आप लोगों का करेक्ट आंसर है इसका। सो ए ऑप्शन आप लोग टिक लगाइए, ठीक हो गया, x और ये y। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था और जल्दी से हमने कर लिया इसको। लास्ट क्वेश्चन बचा हम लोगों का, सो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें थोड़ी सी घबराहट आप लोगों की होगी और किस तरह से होगी मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 29, चलिए हमारा तो सारे क्वेश्चन हो ही गए ना, तो मज़े से हमने कर लिए अपने। चलिए सो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। सो 6,3 आपको इसमें जहाँ पर मिलेगा उसको टिक लगाइएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मज़ेदार है। देखिए आप लोगों से कह रहा है, एक आपको फिगर दे रखा है, ध्यान से ना। अब मैं बात करूँगा फिगर रोटेशन की, तो फिगर रोटेशन आप लोगों को काफ़ी हेल्प करता है किस में, प्रोपोर्शन बनाने में। नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन करता है, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। देखिए मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखना। एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर वो कह रहा है कि एंगल ACB, एक काम करते हैं, ट्राइंगल जो ACB एंड ट्राइंगल ACD है, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखाएं इसमें। एंगल A बराबर एंगल A, ऑल राइट। और आपको एक चीज़ गिवन है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADC, ऑल राइट। ACB इज इक्वल टू ADC या फिर CDA, जो भी है एक ही बात है, ठीक है, CDA। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब किसी भी दो ट्राइंगल में एंगल सिमिलरिटी आती है तो ट्राइंगल क्या बन जाता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाते हैं। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल सिमिलरिटी है आपकी यहाँ पर। तो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को पता लग गया कि ये दोनों क्या मिल गए हमें। हेंस ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल्स ACB और ACD, ऑल राइट। ACB एंड ACD, CDA जो भी लिखते हैं, ACD, ठीक है, ACB एंड ACD। अब जब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब बात आती है भैया करस्पॉन्डिंग साइड कैसे बनाए, थोड़ी घबराहट हो रही है, कैसे बनाए बताओ, किस तरह से करेंगे हम, बहुत मुश्किल लग रहा है हमें। चलो ये तो हमने सिमिलर कर दिया, आपको पता लग गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब हमें पता लग गया कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब बात थी किस ट्राइंगल की बात हो रही थी, एक ACB की। देखिए ध्यान से देखते हैं। हाँ, मैं एक ACB ट्राइंगल आप लोगों के सामने बाहर निकालता हूँ इस तरीके से, जैसा है वैसा का वैसा ही रखेंगे हम। देखिए बता रहा हूँ आपको मैं किस तरह से रोटेशन ले रहा हूँ ट्राइंगल का, AC और ये B, ऑल राइट। अब देखिए क्या है, जो जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। बात आती है दूसरा क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है, देखिए, ठीक है, कैसा है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है यहाँ पर, जो ये है D, A एंड C। एक काम करते हैं, छोटा सा एक वर्क करते हैं यहाँ पर, जो ये बराबर दिख रहे हैं ना आपको, इनको वैसे ही रख देते हैं ऊपर की तरफ। मतलब देखिए इसको मैं ऐसे रोटेशन मारता हूँ, ठीक है, ऐसे, ऑलराइट। किस तरीके से, इस तरीके से। देखिए ऐसे घुमाइए इसको, ऐसे करके ऐसे लाइए। मैं जो कह रहा हूँ प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये ऊपर की तरफ है और ये यहाँ नीचे है। सो मैं भी इसको ऊपर को लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखिए रोटेशन मार के, ये रोटेशन मारा मैंने, क्या होगा देखिए, ये जब हिस्सा ऐसा आएगा तो आप लोगों को पता है ये हिस्सा वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा एंड A यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक ये आपको पता लग गया है किस तरीके से, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये देखिए C यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, ऑल राइट, और D कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ये देखिए, सो यहाँ पर आपका रोटेशन जब हमने मारा तो कुछ इस तरीके से रोटेशन पड़ा हमारा, ऑल राइट। सो रोटेशन ऐसा हुआ। अब आप देख लीजिए ये हिस्सा तो यहाँ पर आ गया है। अब देखिए ठीक हो गया। चलिए ये तो हमने कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं हम आपको क्या दिया था, अब आप वही चीज करिए। आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिए। आपसे एक चीज और, इसमें पूछा क्या है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर। आप लोगों से BD के लिए पूछ रहा है, तो BD तो चलो अभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि BD किसी भी ट्रायंगल में नहीं है दोनों में से। अब बात आती है क्या कि यहाँ पर हम पहले AB निकाल लेते हैं। सो AB निकलेगा किस तरह से, देखिए मेरी बात ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, देखिए आप सिमेट्री लगाइए AC/CD। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका AC लूंगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये और ये, तो AC/CD इज इक्वल टू AB/ इसका ये, तो इसका ये भी तो AC है, AC,
ये देखिए अब कितने अच्छे से हमारा इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल चुका है। सो यहाँ पर देखिए AC आप लोगों का कितना था, AC आप लोगों को दे रखा 8/CD, आप लोगों को CD का नहीं पता हमें, CD ये कहाँ से आ गया CD। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे एक गलती हो चुकी है, वो क्या है आप लोग यहाँ पर देखिए। सो एक गलती आप लोगों की हमने कर ली है, वो ये गलती है, देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने एंगल C को तो एंगल D के बराबर दिखा दिया, ऑलराइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब अगर इसके इस ट्रायंगल का ये टॉप में अगर ये वाला एंगल है तो उस ट्रायंगल का भी टॉप में ये वाला एंगल। बात यहाँ पर क्या हुई, देखिए कुछ गड़बड़ी हुई है, ये हम नहीं कर सकते, क्यों, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एंगल A तो देखिए इस साइड है ना, और एंगल A के बराबर भी है, पर वो एंगल है उस साइड है, समझ गए, ये एंगल है इस साइड है, वो एंगल है उस साइड है, तो हमें भी इसको इधर की साइड लाना पड़ेगा, मतलब कि फिर से एक रोटेशन और चाहिए हमें, तो एक रोटेशन और चाहिए। मुझे बताइए आप क्या करेंगे। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा गलत हो चुका है, ठीक हो गया। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर से अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करना है हमें, ये पकड़ा आपने, देखिए अगर एंगल है इस साइड, किसी ट्रायंगल का अगर ये वाला एंगल अगले वाले ट्रायंगल के इक्वल है तो उसका भी इधर का साइड वाला इक्वल होना चाहिए ना, तो यहाँ तो देखो ये इधर है और ये इधर है, तो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, देखिए आप लोग रोटेशन करना जरूरी, रोटेशन करने से क्या होता है, रोटेशन करने से आप लोगों का थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोगों का थोड़ा सा आसान हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं चलता ना किस किस का रेशियो लो, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, थोड़ी दिक्कत होती है। सो एक रोटेशन और लीजिए, इस C को पकड़ के ऐसे उठा लीजिए, ये देखिए इस C को पकड़ के ऐसे उठाइए, मतलब इसको ये दिख रहा है इसका फेस, मान लो यहाँ पर A पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर आपका A पॉइंट है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये देखिए मैंने ऐसे खिसकाया, ये गया, ठीक है, तो C वाला हिस्सा यहाँ आ गया, A वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया आपको, C वाला हिस्सा इधर आ गया, A वाला हिस्सा इधर आ गया। सो वन रोटेशन और करना है आप लोगों को, ये देखिए ऐसे जा रहा है ना कुछ इस तरीके का ये, ठीक है, सो मैं इसको पीछे करता हूँ, सो एक रोटेशन और लेता हूँ और उस रोटेशन को क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है हमारा रोटेशन। सो अब जो हमारा आएगा ना वो रियल वाला बन जाएगा भैया, अब आपको कहीं डाउट नहीं होगा, ये देखिए दोनों साथ आ गए, अब ये भी साथ आ गए। अब आप करिए, मजे से करिए जो आपको करना है आसानी से। देखिए अब क्या करना है आपको, क्या करेंगे आप, देखिए सेम थिंग, अब आपकी क्या कीजिए AC/AD, क्या करेंगे AC/AD, ऑलराइट, क्या करना है देखिए AC/AD। अच्छा एक काम करते हैं, अभी पहले एक काम करते हैं, इसका AB और इसका AC ले लेते हैं। सो AB/AC, देखिए किस ट्रायंगल का AB लिया, इस वाले का, और इसका AC, देखिए दिया हमें AD है तो AD के लिए सोचेंगे, तो यहाँ पर क्या है AC/AD, ऑलराइट। अब आप शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये इसको मत देखना, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है AB/AC, ये AB/AC, ऑलराइट, और ये AC/AD, ये देखिए यहाँ पर दिख गया। अब देखिए यहाँ पर AB कितना दे रखा है आप लोगों को 8, AB कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पर हमारा 8/3, और AC कितना है, AC भी आपके पास कितना है, सॉरी AB 8 है, और गलत हो गया ना, AB कैसे 8 हो जाएगा, AC है, AB तो निकालना है ना हमें। सो AB/AC है 8, और ये है 8, और नीचे वाला ये है 3, तो AB कितना आ गया यहाँ से 64/3 आ गया, ये देखिए AB 64/3 आ गया। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर से क्या करना है आप लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप लोग क्या करिए, देखिए ये पूरा है, देखिए यहाँ से ये AB पूरा कितना है 64/3 आया, उसमें से ये AD अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। सो BD निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, AB माइनस AD कर देना, आपके पास BD आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, एक बार इसका रोटेशन देखिए आप लोग, आई थिंक रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं ये वाला आपका रफ कर लेता हूँ, रोटेशन आप लोग चेक कर लीजिए, रोटेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो मैं पूरा मिटा देता हूँ आपके लिए अब, ठीक है। ये और ये दो रहेंगे, देखिए लास्ट में पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, उसके बाद एक, अच्छा सॉरी ये दोनों तो पहले अलग किए ना, ठीक है, तो रोटेशन इसका हुआ है, तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो इसका रोटेशन तो लास्ट में ये और ये मिले, ये तो पहले से ऐसी था ACB, इसका रोटेशन किया, इस वाले का रोटेशन किया हमने, तो ये बना, उसके बाद इसका रोटेशन और कर दिया, ये बन गया। चलिए तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन होता है पूरा, इसमें पे बस हमें BD निकालना है। सो आप BD निकालें यहाँ से। सो BD इज इक्वल टू क्या होगा, BD इज इक्वल टू पूरे AB में से, मतलब 64/3 में से इस 3 को माइनस करिए, आप लोगों को मिल जाएगा
बी डी। सो बी डी यहाँ से कितना आ जाएगा आप लोगों का, यह आ गया 3, 9, 64 माइनस 9, यह आ गया आपका 55/3। सो 55/3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑल्सो। जल्दी से जल्दी जाके क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आप लोग टिक लगाइए 55/3। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सो देखिए फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग सभी लोग। ओके सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास बस इतनी ही थी, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं सेक्शन बी के भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए किस तरीके से कर रहे हैं हम इसको। और हमारी जो अभी सेक्शन ए जो है हमारा 20 क्वेश्चंस, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले आप उसको जाके देखिए। सेक्शन बी के भी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन और बचेंगे, उसके बाद लास्ट हमारा केस स्टडी बचेगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्त लोगों को बता दीजिए। यहाँ पर CBSE सैंपल पेपर करवाए जा रहे हैं। So friend, that's all for today. Take care. Goodbye. Have a nice day. Stay home, stay safe, and thank you.